जी हाँ गाइज, आज हम आए हैं एनटीए के सेंटर पर और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का एग्जाम हुआ था और कैसे बच्चों ने अटेम्प्ट किया और कितना ज़्यादा मॉडरेट या इजी या डिफिकल्ट ये एग्जाम था। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही बच्चे सेंटर से आउट होते हैं, एक एक करके आपको सबसे बेस्ट और सबसे ब्रेकिंग रिव्यू यहाँ पर मिलने वाला है और हम सारी की सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखेंगे कि एग्जाम कैसा था, किस तरीके से बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कौन सा यूनिट बहुत ज़्यादा ईजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, सब की सब यहाँ पे बातें होंगी। तो जुड़े रहिए PWUGC नेट के साथ। मैम आपका नाम? भूमिका। भूमिका। भूमिका जी, पेपर कैसा हुआ आपका? कैसा रहा आज का पूरा पेपर 2 बहुत अच्छा था। पेपर 1 में थोड़ा टाइम कम हो गया OMR सीट की वजह से। तो पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक्स थे मैम? पेपर 1 में बेसिकली जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो लॉजिकल रीजनिंग का भी था, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी था, कम्युनिकेशंस का भी था। मैंने DI अटेम्प्ट नहीं किया। हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन के क्वेश्चन थे और बहुत इजी थे। हायर एजुकेशन हाँ, बहुत डिफरेंस था। OMR अच्छा था कि ऑनलाइन? ऑनलाइन अच्छा था। तो OMR में क्या दिक्कत महसूस हुई मैम? बेसिकली इन्होंने बहुत एंड टाइम पे हमें शीट प्रोवाइड करी और हमें उस शीट को फिल करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला आपको? एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला इन्हें। बेसिकली 10, 15, 20 मिनट पहले हमें देनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा बच्चों ने सफ़र किया है ऑफलाइन से ऑनलाइन से ऑफलाइन आने में, तो मुझे उम्मीद है कि अगली शिफ्ट में ऐसा नहीं होगा और बच्चों को टाइम पे ही सारी चीज़ें मिलेंगी। हेमंत जी, पेपर कैसा हुआ आपका पेपर 1 का? पेपर अच्छा हुआ सर। अच्छा, और क्या क्या टॉपिक्स थे पेपर 1 में? टॉपिक्स में रिसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और थोड़ा कैलकुलेटिव थे, मैथ के अच्छे क्वेश्चन आए। मतलब कैलकुलेटेड था लेकिन डुएबल था? जी हो सकता था। हाँ। अच्छा, और अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूँ तो हायर एजुकेशन से मिलान वाले 2 क्वेश्चन थे। मैचिंग? जी। ICT? ICT से 1 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल थे आज ICT में? न्यूमेरिकल मतलब वैसे नंबर सिस्टम? न्यूमेरिकल थे, नाव, धारा, स्पीड, डिस्टेंस के ऐसे। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन का क्या यहाँ पे डिफरेंस दिखा आपको कि पहले ऑनलाइन एग्जाम हुआ करता था, अब ऑफलाइन हो रहा है, तो इससे क्या कुछ फायदा नुकसान क्या? ऑफलाइन का मुझे ज़्यादा कंफर्ट हो। ऑफलाइन ज़्यादा बढ़िया था। अच्छा, और अगर मैं बात करता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का? डिफिकल्ट लेवल सर ऑनलाइन से बेटर था, मतलब नहीं, मतलब मॉडरेट था, इजी था कि मॉडरेट था सर। मॉडरेट था, मतलब डुएबल था। तो कितने नंबर एक्सपेक्ट करें हम पेपर 1 में आपसे? सर मैं लगभग 35 प्लस। तो 35 क्वेश्चंस आपके ठीक थे। साक्षी पेपर कैसा हुआ आज आपका? So it was not that good, but इट वाज लाइक डुएबल पेपर, राइट? सो डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का? ऑन अ डिफिकल्ट साइड, राइट? और अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से यूनिट्स आपके फेवरेट थे जहाँ से सवाल आए हैं? और so there was maths and reasoning. A lot of मैथ्स रीजनिंग इजी था, डुएबल था? It was not easy, but since I am from maths background, so it was Okay. doable तो for आप me. कर But I can sure that for most of people, arts background, it won't be that easy. अच्छा, तो मुझे अगर हम बात करते हैं तो कितने मार्क्स हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर 1 में? कितने क्वेश्चंस राइट होंगे आपके? Around 30. अराउंड 30 वाज लाइक हो जाएगा। हाँ, और सबसे आसान और सबसे डिफिकल्ट यूनिट दोनों पेपर 1 में कौन सा लगा आपको? सबसे आसान की बात करते हैं पहले। So since I haven't read a lot of theoretical parts, so that was pretty tough for me. For example, there were some question type of memory and theoretical part. सो कौन सी यूनिट आपकी फेवरेट थी जो एग्जाम में आई थी, जिसको देख के आपको लगा कि वाह यार मजा आ गया? बेसिकली पेपर 2 मेरा काफ़ी अच्छा हुआ। अच्छा, पेपर 2 काफी अच्छा हुआ। पेपर 1 में? पेपर 1 में ये चीज़ का ध्यान रखना था कि पेपर 1 ऐसा ट्रिकी बनाया गया था कि वो लेंदी लग रहा था। अच्छा। उसकी वजह से पेपर 2 में थोड़ा सा टाइम कम मिला। पेपर 1 थोड़ा सा आपको लेंदी लगा। और कितने मार्क्स हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर 1 में? पेपर 1 में अप्रॉक्स 70। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर यार। ऑल द बेस्ट शिवेंद्र, और उम्मीद करते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बने। ओवरऑल पेपर 2 आई गेस कंपैरेटिवली इजी था पहले से, मतलब बेसिक्स थे, तो आई गेस बेसिक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं अच्छा। क्योंकि बच्चे ऊपर वाला पढ़ के आते हैं, बेसिक्स दे स्किप। अच्छा, तो इस मोस्टली बेसिक। पेपर 1 की अगर बात करते हैं मैम, तो पेपर 1 में कौन सी यूनिट्स आपकी फेवरेट थी जो आपको लगा कि बहुत ही आराम से हो जाएंगी? पेपर 1 में लॉजिकल पार्ट वाला बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब ये टुक मी 1.5 आवर। मतलब मेहनत चाहिए उसके अंदर, राइट? और कितने क्वेश्चन में डुएबल थे सरिता? आई गेस अराउंड 30 डुएबल थे। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे इस बार सरिता असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाली है। 30 प्रॉब्ली। कैसा हुआ एग्जाम आपका? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, तो ये पहली मिली है जो कह रही है बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, और अब हम इनसे पूछते हैं डिटेल में कि बहुत अच्छा कैसे। तो मैम थोड़ा सा बताइए पेपर 1 के बारे में कि क्या यूनिट्स थे और क्या इंपॉर्टेंट था? हुआ ऐसे पेपर 2 जब भी टेक्नोलॉजिकली शिफ्टिंग होती है ना ऑनलाइन से ऑफलाइन, पेपर 2 इस बार सर कंपैरेटिवली लास्ट 5 ईयर से कंपेयर करें तो बहुत इजी था। सो गाइस, पेपर 2 बहुत इजी था, बना रहे हैं, पेपर 1 को थोड़ा सा चैलेंजिंग बना रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई अगर थोड़ी कम है तो उसको लेवल बढ़ा दो आप उसका। सो मैम पेपर 1 में कौन सी यूनिट थी इंपॉर्टेंट थी? सर पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा। और सर हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस थे अच्छे। मैम होने वाले क्वेश्चन
गए वो आपसे हाँ मतलब फैलेसीज थी और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस थे किस ईयर के कौन से क्रोनोलॉजिकली उनको मिला। तो मैम पीडब्ल्यू ने या किसी ऑनलाइन क्लासेस ने आपकी किस तरीके से मदद की मैम? गुलशन अख्तर मैम को फॉलो करते हैं सर, आपको फॉलो करते हैं, रेगुलर यूट्यूब क्लासेस देखिए, उससे बहुत हेल्प मिली। चलो थैंक यू सो वेरी मच मैम, ऑल द बेस्ट। तो इस बार हम उम्मीद करें कि संयोगिता जी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगी। होप सो सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। एग्जाम ठीक था, नॉर्मल था, मॉडरेट क्वेश्चन थे, 3 टाइप के क्वेश्चन थे। डुएबल क्वेश्चंस थे, हो जाएंगे आराम से। तो हाँ, पेपर हो 1 में आप बताइए कि कौन सा यूनिट था सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए? पेपर वन में मोस्टली जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बीटेक का था, तो रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए थे, मैथ के हो गए थे, बाकी कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे वो भी ठीक थे उसमें से। मतलब मैथ्स, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन वाज स्कोरेबल। अगर आप मेहनत करके गए हैं तो एग्जाम आराम से निकाल लेंगे। और तो इस बार कितने 50 में से कितने नंबर एक्सपेक्ट करें हम? मतलब 50 क्वेश्चन में से कितने सही? लगभग मेरे से 35 to 40 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए थे। सो 35 to 40 इज अ ह्यूज नंबर। अगर आप 35-40 सही करके आ रहे हैं तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप बनेंगे इस बार हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। इजी टू मॉडरेट था, ठीक ठीक हो गया इजी टू एग्जाम। मॉडरेट था, मतलब करने लायक पेपर था। हाँ जी, अच्छा, सो पेपर 1 में कितने क्वेश्चन ठीक मानूं मैं आपके इस बार? मे बी 25 to 30। 25 to 30। तो यार पढ़ाई जितना गुड़ डालोगे उतनी चाय मीठी बनेगी। जो कह रहे हैं 30 to 35, उन्होंने ज्यादा मेहनत करी है, भाई ने थोड़ी सी कंपैरेटिवली हार्ड वर्क किया है, तो ठीक है 25 to 30। तो कितने पेपर 1 की कौन सी बेस्ट यूनिट से? पेपर 1 में मतलब कौन से सवाल बहुत आराम से हुए? ICT आईसीटी हो गया बड़ा ICT। आराम से। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो पाया। आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग दिया है, डुएबल आ रहा है, मेहनत करो, निकाल के ले जाओगे। तो इस बार उम्मीद करेंगे एग्जाम निकल जाएगा। हाँ तो गाइस देखा आपने कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। अगर आपने मेहनत करी है तो आप आराम से एग्जाम को निकाल के ले जाएंगे। 30 to 35 क्वेश्चन बहुत डुएबल और आसान थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था और काफ़ी बच्चों को हेल्प हुई है पीडब्ल्यू की क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से। तो अगर आप भी दिसंबर में हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो यही मौका है, जल्दी से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी मेहनत को मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पे आप लेके जा सकते हैं विद दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।